press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी को, जो कि भारत में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर गहरी पकड़ रखते हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो आजकल भारत में है। तो ये वीडियो में आप देखेंगे वो अपने भारत में रहने का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके इंडिया के विजिट के हवाले से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मुझे कोई डर है या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है, यहाँ पे मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। 7 लाख से ज्यादा इस वक्त भारतीय कतर में जो है वो डायस्पोरा है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कतर इतनी एक्सट्रीम तक जाएगा, क्योंकि चाहे जिस तरह अगर भारत के लिए सेंसिटिव है कि 7 लाख भारतीय वहां पे है, और भारतीय, मैं यहाँ जरूर बताऊंगा कि भारतीय डायस्पोरा जहां जाता है तालीम लेकर जाता है और वो वहां पे टेक्नोक्रेट होते हैं, वो वहां पे मुल्क चला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाए। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है, जो आपके लिए मैं समझता हूं अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा, आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूं। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि किस आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना है कि एक दिन आप और मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं और न्यू दिल्ली से जाकर हरमंदिर साहब से, जी जी, हरमंदिर साहब से जाके जाऊंगा। और आपने बोला आपको बता कर जाऊंगा, मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके जाऊँ, मैं मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदिर साहब से जाके प्रोग्राम करें। उस वक्त जिस दिन मैं बांग्लादेश गया, उससे दूसरे तीसरे दिन उनकी यौम आजादी था। तो मैं जिस होटल में ठहरा था, तो उसके मैनेजर ने आके मुझे कहा कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आज सारा दिन होटल से बाहर ना निकलें, किसी को पता चल गया आप पाकिस्तानी है तो बहुत खतरा होगा। मैंने जिस तरह बताया कि उनको ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने खुद भारत को इनवाइट किया अपनी मदद के लिए। और ये जो जिस मेमोरियल की बात कर रहे हैं आप, ये आक्षो गंज बांग्लादेश के अंदर जो जगह है, बॉर्डर के ऊपर ये इसको मेमोरियल को बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 1600 भारतीय सिपाहियों के नाम लिखे होंगे। और इसकी जो ये दिसंबर में कंप्लीट होगा, लेकिन इसके लिए जो इफ्तिताही सेरेमनी थी उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद वहां जाके इसका इफ्तिताह किया था कि आपके क्रिकेट मैच आप बार बार बेच रहे हैं, आपकी टीम अब तो उसके प्रूफ आ चुके हैं कि वो हर मैच बेच देते हैं। तो उन्होंने खुद आगे से उसका जवाब ये दिया कि हमें 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तो 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली तो जाके वहां पे क्या कर रहे हो, रिजाइन कर दो, छोड़ दो खेलना। आज की ये वीडियो साजिद तारड़ साहब के साथ एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, साजिद तारड़ साहब का इंडिया का जो विजिट है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। पास में उन्होंने जो विजिट किया, फ्यूचर में क्या प्लान है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। और बांग्लादेश ने ये अनाउंस किया है कि वो 1971 की वार को लेके जो इंडियन सोल्जर्स की जाने गई थी, उन्हें लेके कोई मेमोरियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट आज कहाँ से किया जाए। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपके जो मैंने विजिट देखा, आपसे सुना कि आपने जब इंडिया विजिट किया किस तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया। जब आपने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो आपको क्या प्रोटोकॉल दिया गया या क्या बिहेवियर था इंडियन का, और नेक्स्ट आपका क्या प्लान है इंडिया विजिट को लेके। तो ये चीज डिस्कस करने वाली है। बांग्लादेश के हवाले से खबर है, इसके अलावा कतर और इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में जो करंट इश्यूज है उसके ऊपर भी
बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश को लेकर। सबसे पहले तो सर अगर आप बताना चाहें कि 1971 की वार में जो बांग्लादेश पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, उसमें इंडिया का क्या रोल था? पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है जी इंडिया ने साजिश कर दी, हमारे टुकड़े को, हमारे मतलब हमारे हिस्से को हमसे जुदा कर दिया। आप बताइएगा, आपकी नजर में इंडिया ने साजिश की, हमारी गलती थी, बंगालियों की गलती थी, किसकी गलती थी? तो सब आप कभी भी कोई जंग ऐसी नहीं जीत सकते जब तक लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल ना हो। बल्कि यहाँ पे मैं याद कराना चाहूंगा कि वहां उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, मुक्ति बानी। जी। मुक्ति बानी बंगालियों की ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो ऑपरेशन के खिलाफ, जो ज्यादतियों के खिलाफ जो थे, वो उन्होंने वो आजादी के लिए लड़ते रहे। वो चौर साहब, मुझे जब तक अब याद है, मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बांग्लादेश की, मशरकी पाकिस्तान की सेपरेशन के हवाले से, उस जंग के हवाले से बहुत पढ़ा है मैंने। दो चार चीजें हिस्टोरिकली कहना चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बनाने की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वो बंगाल से हुई थी। हम्म। बंगालियों का बहुत बड़ा रोल था हमारी आजादी में। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फातिमा जना, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जब 2 यूनिट होते थे, ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो उन्होंने स्वीप क्लीन किया था मशरकी पाकिस्तान से। तो दे वर वेरी पैट्रियाटिक, वेरी लॉयल टू पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और लेकिन उसके बाद मैं ये कहूंगा कि वहां से लोगों को मौके नहीं दिए जाते थे, महरूमियों के शिकार थे। वहां कोई क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था, और महरूमियों के शिकार थे। और उसके बाद उन्होंने वो मुक्ति बानी या दूसरी जो भी मूवमेंट शुरू की। और दूसरा एक सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया कि मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता, लेकिन आपने उसको वजीर आजम नहीं बनाया। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो का एक बड़ा मशहूर सही था, उधर तुम इधर हम। पता नहीं, कई लोग अब उसके बारे में कहते हैं कि इधर वो सियासत किसी ने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूली ये बिल्कुल ठीक था कि ये चाहते थे उधर तुम इधर हम। और बल्कि ये है कि पाकिस्तान बनने के थोड़ा अरसा बाद ही आपने उनको बोझ समझना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपने ऑलमोस्ट आल ऐलान कहना शुरू कर दिया कि आप यहां से आप हमारे ऊपर बर्डन है। बल्कि मुझे अभी याद है, जब इस्लामाबाद बना तो वहां के जो लीडरान आते थे वो कहते थे इस्लामाबाद की सड़कों से हमें पटसन की स्मेल आती है। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा चौधरी साहब कि मैंने जिस तरह बताया कि उनको ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने खुद भारत को इनवाइट किया अपनी मदद के लिए। और ये जो जिस मेमोरियल की बात कर रहे हैं आप, ये आक्षो गंज बांग्लादेश के अंदर जो जगह है, बॉर्डर के ऊपर ये इसको मेमोरियल को बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 1600 भारतीय सिपाहियों के नाम लिखे होंगे। और इसकी जो ये दिसंबर में कंप्लीट होगा, लेकिन इसके लिए जो इफ्तिताही सेरेमनी थी उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद वहां जाके इसका इफ्तिताह किया था। शेख हसीना उनके साथ थी। और उसके बाद एक तरीपुरा जगह है जो बॉर्डर के साथ, जहां ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। और आज भी देखा जाए तो दोनों ममालिक के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, भारत के और बांग्लादेश के। मोदी साहब बल्कि वहां पे गए, इन्होंने ना सिर्फ उनको लोन दिए, इनको ग्रांट्स दी उन्होंने। बिजनेस में काफी वो उनके साथ काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, और पहले भी चलते रहे हैं। उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ। और मैं अगर ये कहूं कि आज हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन उनके बंगालियों के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा नफरत। मैं एक दफा बांग्लादेश गया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बल्कि मुझे आज याद है उस वक्त जिस दिन मैं बांग्लादेश गया, उससे दूसरे तीसरे दिन उनकी यौम आजादी था। तो मैं जिस होटल में ठहरा था, तो उसके मैनेजर ने आके मुझे कहा कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आज सारा दिन होटल से बाहर ना निकलें, किसी को पता चल गया आप पाकिस्तानी है तो बहुत खतरा होगा। तो बहुत ज्यादा नफरत है। उतनी ही नफरत आज आपसे अफगानी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज़हन में उनमें डाल दिया गया है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का इंटरेस्ट बेचा है। इसको मैं समझूंगा ज्यादती है। हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो आके आइडेंटिफाई कर सके। काश को ऐसा आए बंदा जो आके नारा लगाए पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान पाकिस्तान आए। एज ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बांग्लादेश के जो रिलेशन है इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन है, अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बहुत बेहतरीन है। तो पाकिस्तान में यह कहा जाता है कि देखें बांग्लादेश भी हमसे नफरत करता है, अफगानी भी हमसे नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो साजिश करता है हमारे खिलाफ, बंगालियों को, अफगानियों को भड़काता है, हमारे खिलाफ यूज करता है। तो मतलब आपको लगता है कि रिलेशन बेहतर होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करो?
नहीं, देखिए दो चीजें चॉइस साहब, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दो चीजें, मजहब एक तो बेचा जाता है चूरन, बड़ी सफाई के साथ बेचा जाता है। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है, जो आपके लिए मैं समझता हूं अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा, आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके साथ खिलाफ हूं। 21st सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूं आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है, चॉइस साहब, उसका पर्सनल मैटर होता है खुदा के साथ, चाहे वो जिस तरह का भी हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा एक्सपीरियंस काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।